तो गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रमुख चेहरा रहे गुजरात में इस बम्पर जीत का, वो अब बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी की गई है। पवन, क्या तैयारी वहां पर है? कितने जोश और कितने उल्लास के साथ पीएम का इंतजार किया जा रहा है गुजरात चुनाव की जीत को लेकर? बिल्कुल प्राची, लगभग 2:30-3 बजे तस्वीर स्पष्ट हो चुकी थी कि जीत तय है गुजरात में, लेकिन यहाँ अब ढोल नगाड़ों के साथ मोदी का मुखौटा लगाए हुए लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, सबके पास मोदी का मुखौटा है और अपनी खुशी का इजहार डांस करते हुए कर रहे हैं। जब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं तो कार्यकर्ताओं की खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। अब नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए उत्साहित हैं और मोदी की तस्वीरों के साथ डांस कर रहे हैं। ये बीजेपी के मुख्यालय में जीत का जश्न है, ये डांस करने वाले भर नहीं है। अगर आप इधर चलेंगे तो यहाँ लोगों ने अपनी पहली सीट रिजर्व करनी शुरू कर दी है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे सामने पाए। सर, गुजरात में इतनी बड़ी जीत आपने सोची थी या उम्मीद से दोगुना है? नहीं, ये जीत इतना पक्का था हमारा, इतनी सीटें आनी जरूरी थी, वहाँ पे कोई टक्कर भी नहीं था। जो दिल्ली में आपने देखा, आईबी की रिपोर्ट आ रही है, यहाँ हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है और बड़े बम्पर मेजोरिटी से जीत के आ रही है। उससे कितनी सीटें आई और हमारे, मैं खुद भी चुनाव में गुजरात में गया था, 3 सभाओं में मैंने भाषण किया, लोगों का जितना उल्लास 77 की याद दिलाता। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? मोदी जी का समर्पण, मोदी जी का काम और गुजरात को उनकी अपनी कर्मभूमि है। अपनी कर्मभूमि है, मोदी जी का काम, मोदी जी का समर्पण सबसे बड़ी बात रही। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे समर्थक आपको दिखाई देंगे जो गुलाल खेल के बैठे हुए हैं और अब शांति से इसलिए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें करीब जाने का मौका मिले, यहाँ बैठकर सुन पाए। ढोल लगातार बज रहे हैं, समर्थक लगातार डांस कर रहे हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं गेट पर। वो गेट फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी की एंट्री होनी है वहीं से आएंगे। सर, आप कहां से आए हैं और ये गुजरात की जीत बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आपके लिए क्या मायने रखती है? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पूरे बहुमत से, बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत के आई है। इसका संदेश ये जाता है 2024 में हम खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं आप? ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का इजहार कर रहे हैं? हाँ। तो कैमरा देखकर रुक गए हैं, वरना पहले डांस कर रहे थे। सर, आप बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे, रुक क्यों गए? नहीं, रुके कहाँ है सर? ये नाच तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अभी गुजरात की इस प्रचंड जीत के मायने क्या है? गुजरात की इस प्रचंड जीत के मायने ये हैं कि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है और वहाँ की जनता आज भी सच्चाई और काम के साथ है। गुजरात का सच क्या है? गुजरात का सच ये है कि मोदी उनके साथ है और वहाँ पे बहुत काम हुए, बहुत तरक्की हुई है। इसीलिए कि गुजरात का सच विकास है, गुजरात का सच नरेंद्र मोदी है। सर, आप भी पहुंचे हैं, ये जीत किस तरह से मायने रखती है, खासकर तब जब गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी भी कहा जाता है? ये जीत बहुत मायने रखती है और इस जीत का श्रेय मैं केजरीवाल जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब तक के ऐसे करते रही ना, तब तक के भारी मुंबई से जीत देनी है, तो उनको लगे रहना चाहिए। झाड़ू चलती रहेगी, कमल खिलता रहेगा। आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का जोश है पवन, और कार्यकर्ता इस जोश में, इस खुशी में नाचते गाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी की इस बम्पर जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रशांत जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस तस्वीरों की उम्मीद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने भी नहीं की थी कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी हासिल कर लेगी। एकमात्र चेहरा जिसकी चर्चा अब हो रही है वो पीएम मोदी का है। मोदी का ही जिक्र पूरे टाइम गुजरात में भी हो रहा था, उनके कामों को लेकर बात हो रही थी और उन्हीं की बदौलत आज बीजेपी ने क्या ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है? अभी कहीं एक खाम की बात हुई, इस बार खाम के सामने बादाम रखने का ट्राई किया था कांग्रेस ने, तो न खाम चला ना बादाम चला, सिर्फ नाम चला और वो चला मोदी का नाम। और नाम का भी ले लो, NAM, तो नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं अभी भी जलवा कायम है, ये देख सकते हैं। 85% सीट आउट ऑफ 182
जब बीजेपी अपने खाते में ले रही है तो डेफिनेटली मतलब क्या चला क्या नहीं चला वो बात करने का मतलब ही नहीं रहता है। खास करके उनका रोड शो भी आप ले लो और जो ट्राइबल सीट की बात हो रही है तो क्या दिया, क्या गुजरात के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब मतलब उनके सब पासे सीधे पड़ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं जिस तरीके से पहले लोग बोल रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने डेरा डाल दिया है क्योंकि वो लोग अंदरों डर गए, लेकिन डर ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा है उनको ऐसा था कि जीत तो रहे हैं लेकिन जीत अच्छी तरह लेनी है, सम्मानजनक ये जीत लेनी है, इसलिए वो पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे। उनका वो मेहनत का परिणाम आज नंबर में दिख रहा है। कांग्रेस इतनी धराशायी हो जाएगी वो किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ। वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी ने खाता खोला ठीक है, लेकिन पूरे स्टेट का जो आप टोपोलॉजी मतलब पॉलिटिकल टोपोलॉजी अगर देखो तो कहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो विपक्ष जैसा रहेगा कि नहीं वो एक चिंताजनक मामला है। और यस, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी जानती है तो आगे काम करती रहेगी। जो काम देती गई है, जो पिछले 20 साल में ये लोग गिना रहे हैं, खास करके मोदी जी के नेतृत्व में 2002 के बाद इतनी भव्य सफलता जी। तो मिली है, तो उनकी जिम्मेदारी समझ के आगे जाके काम करेंगे। और ये सब जो हो रहा है मोदी जी के नाम पे, आप देखो कि भूपेंद्र भाई और CR पाटिल साहब वो दोनों वहां मौजूद थे, फिर भी वहां पूरे इलेक्शन का मतलब जो लीडरशिप है वो मोदी और अमित शाह ने ले लिया था अपने हाथ में। हाँ। और उन्होंने ही यहाँ तक पहुंचा दिया है। तो अभी भी गुजरात की जनता उनके चेहरे पे, उनके नाम पे, उनके परफॉर्मेंस पे, उनके अभी ऊपर भी ट्रस्ट पे। गुजरात की जनता अगर बीजेपी को सोचती है तो पीएम मोदी के नाम से सोचती है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम चुनावी प्रचार अब याद आते हैं, खासकर वो रोड शो याद आता है जो 50 किलोमीटर का अपने आप में ऐतिहासिक रोड शो था। वहां भी जितने लोगों से हम बात कर रहे थे निर्णय, उनकी जबान पर सिर्फ यही था कि मोदी गुजरात के शेर हैं, मोदी गुजरात के राजा हैं, मोदी ने जो किया इसी वजह से मोदी के साथ रहेंगे। यही कनेक्शन बम्पर जीत दिला गया शायद। देखिए, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए थे, नरेंद्र मोदी जिस प्रचार की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रेसिवली वो प्रचार कर रहे थे, उस टाइम गुजरात में जर्नलिस्टिक सर्किट में ये बातें आम थी कि क्या बीजेपी सही में ट्रबल में है, ऐसी क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है। उस वक्त एक अभिप्राय मैंने व्यक्त किया था जो मुझे लग रहा है कि आज वो बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा कि इसका एक मायने ये भी हो सकता है कि नाउ बीजेपी इज शिफ्टिंग गियर और दे आर गोइंग फॉर किल, और वही लग रहा है। परिणाम आप देखिए, जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं दे आर गोइंग फॉर किल, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं हर चीज़ को। और उस वक्त शायद ये बहुत ही प्री मेच्योर लग रहा था उस डिस्कशन में ये बात, लेकिन आज जब ये परिणाम हम देख रहे हैं तब दिख रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये जो जीत थी और इतनी विशाल जीत जो थी उसको भांप लिया था, और इसीलिए हमने देखा वो अपने हर प्रचार में डबल मेहनत लगा रहे थे और हर वो मुद्दा छेड़ रहे थे जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर सकता था पब्लिक के साथ, जनता के साथ। और हमने ये चीज़ देखी है, नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी ताकत भी है। बिल्कुल 2007 का तो बहुत ही टफ चुनाव था, लेकिन फिर भी कनेक्शन पब्लिक बनाते हैं कंटेंट की वजह से प्रधानमंत्री उन्होंने वो नरेंद्र चुनाव मोदी जीता। जनता के सामने, साथ तमाम राज्यों में बनाते हैं, और ये तो उनका गृह राज्य है जहां वो हमेशा जनता से कहते हुए नजर आते हैं कि वो गुजरात के बेटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।